हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे लिपोकट 120 कैप्सूल के बारे में। तो हम सीखेंगे ये कैप्सूल के बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर ये कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। साथ ही जानेंगे उसके डेली डोज के बारे में कि कितने डोज में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ज़रूरी है उसके वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह के बारे में सीखना। तो डिटेल स्टडी करेंगे लिपोकट 120 मिलीग्राम कैप्सूल्स के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे जो आप टाइटल स्लाइड के अंदर देख रहे हैं कि ये जो मेडिकेशन है वो स्पेशली वेट लॉस के लिए यूज़ की जाती है, वजन कम करने वाली ये दवा है। तो उसकी डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारोक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारोक्स के ऊपर साधु साथ सीखे डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में 1 साल तक के, जहाँ पे सीखेंगे आप दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज के बारे में, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन 1 साल तक। तो अभी डाउनलोड करिए फार्मारोक्स की जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब समझते हैं लिपोकट 120 कैप्सूल के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटी ओबेसिटी ड्रग्स कहते हैं। तो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स मतलब कि ऐसी दवाइयाँ कि जो ओबेसिटी को कम करती है, जो मोटापा कम करने वाली जो दवाइयाँ हैं। तो इस कैटेगरी का ये लिपोकट का ये कैप्सूल है। और ये स्पेशली क्या करता है कि आपके बॉडी का जो वेट होता है वो कम कर देगी, जिसके कारण ये ओबेसिटी के इलाज में खासकर यूज़ की जाती है। और उसके सॉल्ट कंटेंट के बारे में हम समझें तो ऑर्ली स्टेट जो है वो उसके अंदर मेन एक सॉल्ट कंपोजिशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देखो कि ऑर्ली स्टेट कैप्सूल एज पर द यूएसपी, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू ये कैप्सूल को जो है वो बनाई गई कि जिसके अंदर मेडिकेशन जो है वो 120 मिलीग्राम है कि जो ऑर्ली स्टेट जो है एज अ सॉल्ट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो उसकी जो अमाउंट हम कहें तो 120 मिलीग्राम जितना मेडिकेशन ऑर्ली स्टेट ये लिपोकट कैप्सूल्स के अंदर प्रेजेंट है। अब लिपोकट के मैं आपको बताऊँ तो लिपोकट जो है वो एक ब्रांड नेम है कि जो ल्यूपिन लिमिटेड उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो लिपोकट 120 जो नाम दिया गया है वो ल्यूपिन द्वारा दिया है कि जो एक उसका ब्रांड नेम बनता है। और सॉल्ट कंपोजिशन जब समझो कि आपको याद रखना है तो वो है ऑर्ली स्टेट करके जो मेडिकेशन है वो इसके अंदर एज अ सॉल्ट प्रेजेंट है। ल्यूपिन लिमिटेड के बारे में हम जाने तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसका जो हेड क्वार्टर्स हम कहे तो मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र में। और ये एक लार्जेस्ट जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी की जितने भी अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें से ये एक लार्जेस्ट जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और उसके फाउंडर की हम बात करें तो वो है देशबंधु गुप्ता, उसके फाउंडर है। तो यहाँ पे आप ल्यूपिन का फैसिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ल्यूपिन का लोगो भी है और उसको डिटेल में यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं ल्यूपिन। आगे समझते हैं उसके लेबल स्टडी करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख लो कि ऑर्ली स्टेट कैप्सूल यूएसपी 120 मिलीग्राम, तो ये उसका मेन सॉल्ट हो गया। 120 मिलीग्राम के कैप्सूल से लिपोकट 120 उसका ब्रांड नेम है। फिर ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से कि हर एक कैप्सूल के अंदर 120 मिलीग्राम का ये ऑर्ली स्टेट जो है वो प्रेजेंट है कि जो एक पैलेट्स के फॉर्म में कैप्सूल्स के अंदर जो है वो फील किए होते हैं। फिर वार्निंग देखें तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप उसको रिटेल में बेचते हैं तो प्रॉपर रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप उसको बेच सकते हैं। मार्केटेड बाय यहाँ पे लिखा है कि ल्यूपिन लिमिटेड उसके मेन जो है उसका मार्केटिंग करते हैं। और यहाँ पे रेड लाइन भी आप देख सकते हैं, मतलब कि प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में ही आपको ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ करनी चाहिए। फिर स्टोरेज की हम बात करें तो 25 डिग्री से नीचे आपको ये अच्छे से स्टोर करनी होती है, बट कभी भी रेफ्रिजरेटर वगैरह में ना रखें। एंड प्रोटेक्ट करें प्रॉपर लाइट से एंड मॉइस्चर से कि ये जो कैप्सूल्स आते हैं जिलेटिन के कैप्सूल्स होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है, तो प्रॉपर उसको स्टोरेज करना भी ज़रूरी है। आगे जानते हैं उसके डोज के बारे में। तो ये मेडिकेशन का जो डोज है 120 मिलीग्राम जितना उसका डोज रहता है।
विथ मील 3 टाइम्स अ डे, मतलब कि जो पेशेंट है वो दिन में 3 बार ये मेडिकेशन ले सकता है। कि जो एक कैप्सूल जो आप लेते हैं तो दिन में 3 बार, मतलब कि 1-1-1 की हर 8 घंटे पे आप ये एक डोज उसका ले सकते हैं। मतलब कि भोजन के साथ 120 मिलीग्राम दिन में 3 बार जो उसका डोज रहेगा, मतलब कि एक कैप्सूल आप 3 बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आगे उसके वर्किंग के बारे में समझते हैं कि ऑरली स्टेट काम कैसे करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऑरली स्टेट जो ड्रग डिज़ाइन की गई थी तो वो स्पेशली ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए ही ये मेडिकेशन जो है वो डिज़ाइन की गई है। तो ये मेडिकेशन क्या करती है कि जो इनहिबिट करती है लाइपेज एंजाइम को, कि जो गैस्ट्रिक एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को ये मेडिकेशन क्या करती है, इनहिबिट करती है। कि जिससे क्या होता है कि जो फैट का जो एब्सॉर्प्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर वो रिड्यूस करती है ये मेडिकेशन। तो यहाँ पे आप लाइपेज के बारे में एक बार समझें। तो लाइपेज जो है वो एक ऐसा एंजाइम है हमारे बॉडी के अंदर कि वो फैट को ब्रेक डाउन करता है। कि जो हमारा फैट होता है, जो लिपिड होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद उसका आगे एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन के अंदर। सिंपल आप अच्छे से समझ लीजिए कि लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि जो लिपिड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है और वो ब्रेक डाउन हुआ जो लिपिड है, जो फैट है, वो आगे जाके हमारे इंटेस्टाइन या फिर जो हमारे स्टमक के एरिया के अंदर जमा होता है। कि यहाँ पे आप ये डायग्राम में देखो कि जो येलो कलर का जो पोर्शंस दिखाया गया है यहाँ पे वो सब समझ लो कि वो फैट का पोर्शन है। तो जैसे ही ये लाइपेज एंजाइम फैट को ब्रेक डाउन करता है तो उसके बाद वो जो फैट है वो इस तरह से एब्जॉर्ब्स होता रहता है इंटेस्टाइन एज वेल एज हमारे स्टमक एरिया के अंदर। तो अगर समझो कि काफ़ी एक्सेसिव फैट वगैरह आप लेते हैं या फिर आपके डाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव फैट था तो जितना भी आप फैटी सब्सटेंसेस लेते हैं वो सभी लाइपेज एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन होकर उनका एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन्स के अंदर। तो जैसे जैसे वो फैटी चीज़ें आप ज़्यादा लेते जाते हैं या फिर जितना भी फैट इस तरह से डिपॉजिट होता जाता है वहाँ पे, तो ऐसे ऐसे आपका जो ये जो पोर्शन है वहाँ पे ओबेसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ऑरली स्टेट लेने के बाद क्या होता है कि ये जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रिवेंट हो जाता है। कि जो फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन रीजन के अंदर उसके ब्रेकडाउन होने के बाद लाइपेज एंजाइम के थ्रू, तो वो प्रिवेंट हो जाता है। कि जिससे जो एक्सेसिव फैट है, कि जो एक्सेसिव फैट हो कि जो डिपॉजिट होता है हमारे स्टमक एरिया के अंदर या फिर हमारे इंटेस्टाइन के एरिया के अंदर, वो प्रिवेंट होता है। कि जब आप ऑरली स्टेट की ये मेडिकेशंस लेते हैं, पर साथ में ज़रूरी है कि प्रॉपर डाइट लेना भी ज़रूरत है और एक्सरसाइज। कैसा नहीं कि आप एक्सरसाइज भी ना करें, प्रॉपर डाइट भी ना लें तो सिर्फ ये मेडिकेशन से ओबेसिटी कम होगी, तो ऐसा नहीं होता। प्रॉपर जब भी ये मेडिकेशंस की ट्रीटमेंट आपकी चल रही है तो उस वक्त आपको प्रॉपर डाइट भी लेनी होती है और साथों साथ जो है वो आप एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, तो जिससे आपका जो है वो वेट लॉस जो है वो होता है। तो ये मेडिकेशन क्या करेगी, जो एक्सेसिव यहाँ पे जो फैट है उसको भी कम करने का काम करेगी और साथों साथ उसका जो एब्जॉर्प्शन वगैरह है वो प्रिवेंट करवाएगी, कि जिससे फैट जो है वो धीरे धीरे कम होता है। तो ये कैप्सूल्स के हम बेनिफिट्स देखें तो लिपोकट 120 मिलीग्राम के जो कैप्सूल्स के बेनिफिट, तो पहला बेनिफिट ये है कि बॉडी के अंदर जो फैट है वो रिड्यूस करेगा। कि समझे कि इस तरह की कंडीशन थी आपकी बिफोर कंडीशन, तो ये मेडिकेशंस लेने के बाद आफ्टर कंडीशन आपकी इस तरह से हो सकती है कि जिससे प्रॉपर वेट लॉस जो है वो आप कर सकते हैं। कि प्रॉपर आप इसकी ट्रीटमेंट लेते हैं, साथ में डाइट भी फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, तो ज़रूर से आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। रिड्यूस करेगा आपका बॉडी वेट, एपेटाइट कम करता है, मतलब कि आपकी भूख जो होती है या फिर जो क्रेविंग होती है कई बार हमारे अंदर जो खाने के लिए, कि रिड्यूस द क्रेविंग ऑफ फूड, कि जो खाना खाने का जो कई बार मन होता है, जो ज़्यादा भूख लगती है, तो वो भी कम करता है ये मेडिकेशन। फिर जो सेंट्रल ओबेसिटी जो स्पेशली होती है, कि समझे कि बॉडी का ये जो सेंटर पोर्शन है वहाँ पे आपको ज़्यादा ओबेसिटी है, तो वो भी रिड्यूस करेगी और भूख कम करेगी। एंड ये सब प्रॉब्लम जब आपके सॉल्व होते हैं तो आपकी क्वालिटी होती है जो लाइफ की वो इम्प्रूव होती है। तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिलते हैं लिपोकट 120 मिलीग्राम कैप्सूल्स लेने के बाद। उसके बेसिक यूज़ हम देखें तो ओबेसिटी के इलाज में ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। कि यहाँ पे देखो कि ये पर्सन जो है वो
ओबेसिटी के साथ है, तो प्रॉपर वेट लॉस जो है वो करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कि जो वेट लॉस की जो आपको ट्रीटमेंट करनी है, वज़न आपका कम करना है, तो उसके लिए ये मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। ये कैप्सूल्स के लेने की हम डायरेक्शन देखें तो आप जो है वो मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, बट समझो कि 12 वीक तक भी आपका ये ओबेसिटी कम नहीं हो रहा, मतलब कि आपका वेट एटलीस्ट 5% भी कम नहीं हो रहा, तो ये मेडिकेशंस को लेना जो है वो बंद कर देनी चाहिए। कि यहाँ पे आप देखो कि समझो कि आपने ये वाले वीक से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है, तो ये हो गया आपका पहला वीक, फिर ये नीचे वाला सेकंड वीक, फिर ये तीसरा और ये चौथा वीक, तो 4 वीक आपने ट्रीटमेंट ले ली। फिर आपका ये 5वां वीक जो है वो स्टार्ट हुआ, फिर वीक नंबर 6, फिर 7वां वीक और फिर ये नंबर 8। तो 5, 6, 7 और 8, इसी तरह से एक और वीक, मतलब कि वीक नंबर 9, फिर वीक नंबर 10, 11 और 12। 12 वीक तक आप ये मेडिकेशन समझो कि लेते हैं प्रॉपर 12 वीक तक, और 12 वीक तक लेने के बाद भी आपका जो वेट है वो 5% जितना भी कम नहीं हो रहा, तो ये थेरापी जो है वो बंद कर देनी चाहिए। बिकॉज ऐसा कह सकते हैं कि ये मेडिकेशन जो आपको इफ़ेक्ट नहीं दे रही, या फिर आपकी बॉडी को ये ड्रग थेरापी जो है वो सूट नहीं कर रही। तो 12 सप्ताह के बाद ये इस थेरापी को बंद कर दे कि अगर आपका वेट कम से कम 5% भी रिड्यूस नहीं हो रहा। ओके, तो ये खास आपको ये ध्यान रखना है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम समझे तो लिपोकट कैप्सूल के जो साइड इफ़ेक्ट है, तो पहले कुछ लोगों को जो है वो डायरिया जैसा महसूस होता है, कुछ लोगों को डायरिया दस्त हो जाते हैं ये मेडिकेशन लेने के बाद, कुछ लोगों के जो स्टूल के अंदर जो है वो ऑयली जैसा फील करते हैं, कि ऑयल जैसा आ रहा है ऐसा फील करते हैं, कि जो एक टाइप से जो फैट जो आपके स्टूल के थ्रू रिमूव हो जाता है बॉडी में से, तो उस वक्त आप ऐसा फील करते हैं कि आपका जो स्टूल जो है वो काफ़ी ऑयली हो गया है। तो ये कंडीशन आप फील करते हैं, कि जिसको मेडिकल टर्म के अंदर स्टीटोरिया जो कहा जाता है। फिर एब्डोमिनल पेन, कि आपको पेट में जो है वो काफ़ी दर्द होगा, स्टमक रीजन में दर्द होगा, क्रैम्प्स जैसे फील कर सकते हैं आप। कुछ लोगों को नॉजिया वॉमिटिंग हो जाती है। फिर फ्लैटुलेंस, मतलब कि जो पेट की जो गैस है, कि फ्लैटुलेंस के थ्रू या फिर बर्पिंग के थ्रू वो गैस जो है वो आपकी बॉडी में से जो है वो बाहर आती रहेगी। एंड ये मेडिकेशंस लेने के बाद कुछ लोग विटामिन डेफिशिएंसी भी जो है वो महसूस करते हैं। तो ये कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं लिपोकट के कैप्सूल्स लेने के बाद। कॉन्ट्राइंडिकेशन समझे तो किन लोगों को ये मेडिकेशंस नहीं लेनी है, तो सबसे पहले कि जो माल एब्सॉर्प्शंस के जो लोग होते हैं, माल एब्सॉर्प्शन मतलब कि एबनॉर्मलिटी है न्यूट्रिशंस के एब्जॉर्प्शन की आपके बॉडी के अंदर, मतलब कि आपका जो बॉडी है वो प्रॉपर अच्छे से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, कि जो खाना हमारा डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन होने के बाद जो मेटाबॉलिज्म होता है, और उसके बाद जो प्रॉपर जो हमारा न्यूट्रिशंस जो है वो एब्जॉर्ब्स होते हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, तो लिपोकट के कैप्सूल आपको नहीं लेने चाहिए। तो पेशेंट काउंसलिंग के दौरान आप ये चीज़ ज़रूर से डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड है कि आपको हाइपर सेंसिटिविटी है या फिर एलर्जिक कंडीशन डेवलप हो जाती है ऑर्ली स्टेट लेने के बाद, कैसे आपकी पास्ट हिस्ट्री रही थी कि ऑर्ली स्टेट यूज़ किया और आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो गए थे बॉडी के ऊपर, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो गई थी, तो ये कैप्सूल को यूज़ ना करें। तीसरी कंडीशन कि आपके जो गैल ब्लैडर है, कि यहाँ पे आप जो ग्रीन कलर का ये जो पार्क देख रहे हैं, कि जिसको गैल ब्लैडर कहते हैं, तो आपका गैल ब्लैडर समझो कि अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसका फंक्शन रिड्यूस हो गया है, तो भी ये कैप्सूल्स को यूज़ ना करें। फिर प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये कैप्सूल्स को कभी भी यूज़ नहीं करनी है। फिर एनोरेक्सिया की कंडीशन है या फिर बुलिमिया, मतलब कि आपकी जो भूख है वो ऑलरेडी कम है, कि मेडिकल टर्म्स जो एनोरेक्सिया मतलब कि हम कहते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट, कि ऑलरेडी आपकी एपेटाइट कम है, तो ये मेडिकेशंस लेने के बाद और आपकी एपेटाइट कम हो जाएगी। तो कभी भी अगर आप एनोरेक्सिया के जो पेशेंट हैं, तो ये मेडिकेशन को कभी भी यूज़ ना करें। फिर ऐसे पेशेंट की जिनका जो बाइल डक्ट है, कि यहाँ पे आप देखो कि ये जो कॉमन बाइल डक्ट जो कही जाती है, तो ये बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो भी ये मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी चाहिए। या फिर आपका जो लीवर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है,
तो भी यूज़ ना करें, या फिर आपके पैंक्रियाज के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। मतलब कि पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपका गैल ब्लेडर अच्छे से काम नहीं कर रहा, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये मेडिकेशन को यूज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के मेडिकल सुपरविजन में ही यूज़ करें। तो ये था स्पेशल वीडियो लेक्चर हमारा ऑरली स्टेट मेडिकेशन के बारे में। तो ऐसे सीखे अलग अलग दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस 1 साल तक सरल भाषा में, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो अभी डाउनलोड करें आप फार्मारॉक्स, सीखे दवाइयों के बारे में, उनके बेसिक यूज़ के बारे में। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, या फिर ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020। कंट्री कोड आप लगा सकते हैं +91। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए जरूर से डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स ऐप। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप है ऐप स्टोर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।